हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड की जो नई वैकेंसी आई हैं उनको लेकर के एक बेसिक स्ट्रेटजी और रणनीति पर काम करना चाह रहे हैं आप सब हमारे साथ मिलकर, क्योंकि सब लोगों को ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, क्योंकि बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे और चाह रहे हैं कि कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे हमारे जो टारगेट हैं वो हम अचीव कर पाए। तो पहले हम जाने एलटी ग्रेड वैकेंसी क्या है, लाइसेंस टीचर का प्रोसीजर ये कैसे चलता है, इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या पुस्तकें पढ़नी है। एक बेसिक रणनीति हम जल्दी जल्दी से आपको पहले बता दें ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, फॉर्म भरने के लिए पात्रता क्या है, इन सब चीजों की बात हम कर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक, एलटी ग्रेड शिक्षक जो है, ग्रेड शिक्षक, ये वैकेंसी 7,000 प्लस 7,000 प्लस वैकेंसी है आपके सामने। अब इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, पात्रता क्या है इसकी, पात्रता की अगर हम बात करें यानी कौन लोग इसके पात्र हैं, इस पर अगर हम फोकस करें तो इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से हम चीजों को, कौन कौन से लोग इसमें भर सकते हैं। तो पहली बात आती है कि पहले आपको क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, स्नातक, स्नातक आपको होना चाहिए, प्लस आपको बीएड होना कंपलसरी है, स्नातक और बीएड। अब स्नातक यानी आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो आप क्या है, और प्लस बीएड है, तो आप क्या है इस फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते इसमें एज आपकी होनी चाहिए 21 साल न्यूनतम है, 21 से 40 साल तक की आयु ग्रुप वाले लोग। हो सकता है ऐसी बात चल रही है कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, ये न्यूज की बात है, हम ऑथेंटिकली नहीं कह सकते कि यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एलटी ग्रेड शिक्षक को लेकर के, तो एलटी ग्रेड शिक्षक को लेकर के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, विषयों का समायोजन जो है, विषय समायोजन या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हाँ इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि किसी प्रकार की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट, सीटेट जैसी कोई पात्रता की जरूरत नहीं है। जो पात्रता हम आपके सामने लिख रहे हैं यही पात्रता। अब इसमें विषय को लेकर के क्या है कि भाषा में खासकर हिंदी, इसके बाद एसएसटी, इसके बाद साइंस और इसके बाद बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है इनमें कॉम्बिनेशन की जरूरत है। हिंदी, बीए में आपके साथ हिंदी है, बीए में हिंदी प्लस संस्कृत, या अथवा 12th में 12 में संस्कृत, 12th में संस्कृत। बात समझ पा रहे होंगे लोग। जो हिंदी में फॉर्म डालेंगे, हिंदी में स्नातक और बीएड है, बीएड आप सब भाषा के सब्जेक्ट में, यहां बीएड में आपके सब्जेक्ट क्या है इससे ज्यादा मतलब नहीं, वही सब्जेक्ट होते हैं बीएड में जब आप स्नातक में जो लेकर जाते हैं। तो स्नातक में यानी बीए में आपके पास हिंदी है, तो हिंदी बीए में हिंदी के साथ संस्कृत हो या नहीं है संस्कृत, तो 12th में कक्षा 12 में आपको संस्कृत रहना कंपलसरी है। इसके बाद एसएसटी, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इतिहास, एक होता है भूगोल, एक होता है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और एक आपके पास है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। इन 4 विषय में से कोई 2 विषय फाइनल में होने चाहिए, 4 विषय में से कोई दो विषय होना जरूरी है। तो इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति में, इन 4 में से कोई 2 विषय आपके पास हो। साइंस में जब जाएंगे, बीएससी करके जाएंगे, तो साइंस में क्या है, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान प्लस केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का कॉम्बिनेशन
होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए क्या होना चाहिए? बायोलॉजी के लिए जूलॉजी प्लस बॉटनी, वनस्पति विज्ञान और आपके पास जंतु विज्ञान। फाइनल ईयर में आपके पास जूलॉजी और बॉटनी है, फाइनल ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फाइनल ईयर में मैथमेटिक्स है प्लस फिजिक्स है, तो आप मैथमेटिक्स यानी गणित के लिए एलिजिबल हैं। जो लोग टेक्निकल आर्ट से इंटर किया हुआ है और बीएड है वो लोग भी एलिजिबल हैं। कहां पर? एलटी ग्रेड में, कला में। होम साइंस फाइनल ईयर में है तो होम साइंस में एलिजिबल है, अंग्रेजी फाइनल ईयर में है तो इंग्लिश में एलिजिबल है, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान में अगर आपने बीए किया है तो आप एलिजिबल हैं। तो आपको यहां कोई जरूरत ही नहीं है अन्य सब चीजों की। इसके बाद बात आती है कि हमें एलटी ग्रेड की तैयारी करने के लिए पुस्तकें कौन सी पढ़नी है। एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए बुक्स कौन सी होनी चाहिए? तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल यानी किताबें या बुक्स कौन सी होनी चाहिए? आसान है आपके लिए। सोचिएगा, किसी भी विषय में हो, किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, किसी भी विषय में तैयारी कर रहे हो, 10th की किताब, 10th स्टैंडर्ड पर जो आप पढ़ रहे हैं, 11th 12th प्लस स्नातक। स्नातक में फिर है आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है, जो भी आपने किया है ये उसकी किताबें आपको पढ़ना है। स्नातक स्तर का सिलेबस आपको डील करना है, 12th स्तर का और 10th स्तर का सिलेबस। बाहरी किताबों के फेर में नहीं जाना है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभ्यास करना है, PYQ क्वेश्चन अभ्यास करना है। तो अगर आप चाहते हो एलटी ग्रेड के लिए तैयारी करना ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, तो हमारे भी बैच चल रहे हैं लखनऊ के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो वहां पर आकर भी ऑफलाइन क्लासेस क्लासरूम एक्टिविटी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को तेज कर सकते हैं। आप क्लासरूम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं तो ऑफलाइन की तरह फैसिलिटी ऑनलाइन भी क्लासेस की है, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद अपना कई सारे विषयों पर बातचीत करता हूं। जैसे अगर आपको गृह विज्ञान मींस होम साइंस, गृह विज्ञान यानी होम साइंस पर अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन या हम आपसे कहें शारीरिक शिक्षा, जो बीपीएड करके आए हैं बच्चे उनके लिए है, या फिजिकल एजुकेशन में बीएड किया है या बीएससी किया है, बात एक ही है, दोनों लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद आप यहां पर भी आप आ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अलावा आपको गणित है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, विज्ञान है, बायोलॉजी है और अदर टाइप ऑफ सब्जेक्ट एसएसटी हैं और बहुत सारे लगभग सब्जेक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म में हम डील कर रहे हैं। तो आप उन विषयों के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उन पर कांटेक्ट करें, जिससे आप अपनी तैयारी को तेज कर सके। तो देखिए बहुत जरूरी होता है, कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, बर बिरंच शंकर सम होई। आप शंकर जैसी पोटेंशियल, शंकर भगवान जैसी पोटेंशियल आपके अंदर क्यों ना हो, लेकिन जब तक कोई ठीक फैसिलिटेटर नहीं मिलता, डायरेक्शन नहीं मिलता, आप कई बार सफलताओं से दूर रह जाते हैं। तो इसलिए एक मेंटोर, एक फैसिलिटेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी नहीं क्या करें, ये तो सब लोग सोचते हैं क्या चीजें ना करें, जैसे ना करें, बहुत सारा सूचनाओं को कंज्यूम ना करें। बहुत सारे जो विशेषज्ञ तरीके के लोग नहीं हैं, जिनकी समझ वैसी नहीं, उनसे ज्ञान मत लें। नेगेटिव सोचने वाले लोगों से दूर रहें। नोट्स और कुंजियों को पढ़ने पर जो दबाव डालते हैं उनसे बचें। टेक्स्ट बुक पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, कॉन्सेप्ट अपने बेहतर करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड करें और लॉजिकल लेवल पर क्वेश्चंस को समझने या कॉन्सेप्ट को समझने पर जोर दें।
आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा और पेपर का जो प्रवृत्ति है, पेपर की जो फ्रेम है, वो आप पहले से समझ पाएंगे, तभी आप अधिकतम नंबर लाएंगे। यहां सब्जेक्ट और जीएस दो पार्ट होंगे, दोनों को आपको तैयार करना होगा, क्योंकि जीएस कई बार कई बच्चों के लिए बड़ी प्राण विधि हो जाती है। सब्जेक्ट तैयार है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बने तैयारी के लिए, इसके लिए जो मैंने आपको रणनीति बताई है उसको ध्यान रखना है। ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 4 से 6 महीने अगर आप विधिवत तैयारी करते हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है एलटी ग्रेड में सिलेक्शन पाने से। तो आप अगर चाहते हो किसी अच्छे मेंटर या डायरेक्शन में तैयारी करना तो दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।